हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज आपका एग्जाम हुआ है टीजीटी आर्ट्स का। साइकोलॉजी सेक्शन आपके लिए लेकर आया हूँ, सॉल्व किया है पूरा। इसको आप ध्यान से देख लेना। और इसमें मैक्सिमम वही प्रश्न थे जो ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आपको करवाया है और यूट्यूब पे वीडियोस के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया है। बाकी कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस थे, 4 से 5 क्वेश्चन। बाकी बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। देख लीजिए पहले प्रश्न का आंसर आपका क्या था। तो डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि समय का आपको अभाव हो सकता है और मुझे भी अभाव है। तो डायरेक्ट आंसर आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है, ऑल फोर्सेस दैट कॉज ग्रुप मेंबर्स टू रिमेन इन द ग्रुप इज कॉल्ड। तो ऑप्शन फर्स्ट है, बिल्कुल आपके ये सही होना चाहिए था, सशक्ति या कोहेसिवनेस। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही था। सेकंड पे चलेंगे, अकॉर्डिंग टू मैस्लो व्यूज द हाईएस्ट मोटिव टू ह्यूमन बिहेवियर इज। तो देखिए मैस्लो की हायरार्की ऑफ जो नीड्स है उसमें हाईएस्ट जो मोटिव है वो आपके क्या था। तो बार बार मैंने आपको बताया, ऑनलाइन क्लासेस में बताया था, नोट्स से उसमें भी आपको मेंशन था। तो ऑप्शन जिसमें डी था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाईएस्ट आपका पॉइंट रहता है। तो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन जो डी था बिल्कुल आपकी सही था। थर्ड है आपके पास, ईगो सुपर ईगो आर आपके जो क्या है स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ। तो किसका है? पर्सनैलिटी का। सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है मैंने आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कराई थी और ऐसे भी बताया था कि आपकी ये किसकी है। तो पर्सनैलिटी के फैक्टर आपके रहेंगे सभी। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी थी ईगो सुपर ईगो की, तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपके थर्ड का बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखिए, अ जर्नल टर्म रेफरिंग टू डिफिकल्टी इज रीडिंग। तो रीडिंग में जो डिफिकल्टी होती है, जो डिसऑर्डर आपके थे, डिसऑर्डर में आपके पास जो फर्स्ट था डिसलेक्सिया, बिल्कुल आपका ये इसमें सही था। हालांकि थोड़े से ब्लर ये क्वेश्चन पेपर हो सकता है क्योंकि किसी स्टूडेंट ने जो सेंड किए हैं तो उस करके थोड़ा ये ब्लर है। तो लेकिन आप सुन लेना कि क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल जो मुझे लगता है कि ये राइट है वही आपको मैं बता रहा हूँ। कुछ एक में सस्पेंस भी है और साथ साथ मैं आपको बता दूंगा। बाकी ऑफिशियल आंसर की भी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कोहलर एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजी शोज। तो आपको पता है कि कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था किस पे किया था? एक चिंपैंजी पे किया था। तो कोहलर किस थ्योरी से रिलेटेड थे? सभी को पता है, इनसाइड थ्योरी से। तो आपके ऑप्शन जो इसमें कौन सा होना था? बिल्कुल सही, 5 का सी, लर्निंग बाय इनसाइड। तो बाकी का आपको सभी को पता होगा, कंडीशनिंग से कौन था आपके पास, ट्रायल एंड एरर से कौन था, रिइंफोर्समेंट कहां पे देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो बी था 5th का बिल्कुल आपके ये सही था। माइंड मैपिंग जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को पता है। माइंड मैपिंग यानी कि इमेज आपके माइंड में बन जाती है कि किस तरह से एक मैप आप तैयार करेंगे। अगर आपको मान लीजिए कि आपने जो है आपने अपने बस स्टैंड तक जाना है तो आपके माइंड में एक इमेज है कि आप किसके थ्रू आप जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे ये क्या था, मन की तस्वीर खींचना ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। एक्चुअल में जो माइंड मैपिंग है, माइंड मैपिंग यूज होती है आपके किसकी होती है? एक टेक्निक होती है, इनहेंस करती है आपके कॉम्प्रिहेंशन को, तो समझ को बढ़ाने के लिए आपके रहेगी। तो ऑप्शन जो 6 का सी दिया था ये बिल्कुल आपके सही था। लेकिन ऑप्शन अगर ए आप करके आए हो मतलब कि आपने थोड़ा सा लॉजिकली नहीं सोचा है। सिर्फ आपकी ये क्या होता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द potentialities of his students, which of the following field is related to this objective। 7 का अगर आप ऑप्शन में बी देखिए तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऑप्शन जो बी दिया था बिल्कुल आपके ये सही था। 8 की ओर हम चलते हैं, एज ए टीचर हु फॉर्मली बिलीव। इतना समय मेरे पास नहीं है, क्वेश्चन आपको ले बढ़ लूं, क्वेश्चन आप देख लेना खुद आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो इसमें जो 8 का जो क्वेश्चन ऑप्शन जो फर्स्ट था कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी ये हेल्पफुल रहता है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपके सही है। 9 पे चलते हैं, 9 को भी आपने खुद से देख लेना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, इतना समय नहीं है पढ़ने का। तो 9 का अगर आप बात की जाए तो ये आपकी क्या है, ये करेक्ट आपके रहेगा, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पेयर्स। तो ऑप्शन जो बी है मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते, अंकिता कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग ऑप्शन जो डी था मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही था। आगे चलेंगे 11 की ओर चलते, 11 में हर्षिता इज ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत बड़ा और इतना मुझे समय नहीं लगा इसको समझने का, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बता सकता। बाकी जो है जैसी ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें आपको ये पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिए, ये भी काफी बड़े लेंथी पेपर था। इसके देखा अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो आपके पास एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तो राजेश नेवर गिव आंसर टू द क्वेश्चन हिमसेल्फ। तो इसमें जो एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन सी जो दिया था ये बिल्कुल आपके सही था। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन थे, मैक्सिमम जो थे वही करवाए थे, जो आपके नहीं करवाए गए थे ये तो किसी को भी नहीं करवाए होंगे ये वाले क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा आपने सोचना था, समझना था, तो आराम से हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखिए, द वे we pursue ourselves and the idea we hold about our competencies and attributes is called। तो आपके पास क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपके पास सेल्फ कॉन्सेप्ट। ऑप्शन जो सी था मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। 14 की हम बात करते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द। डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट होती है? प्री नेटल से आपके स्टार्ट होती है। तो प्री नेटल स्टेज आपकी ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपकी सही था।
क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे की पिछली स्टेजेस भी आपने देखी और इसमें जो आपके पास स्टेजेस हो सकता है कि आपको लगे 14 का कि स्टेजेस में से आपकी जो इन्फेंसी होगा, लेकिन इन्फेंसी नहीं था तो आपके पास नेटल से रहेगा। तो जब से बच्चा शुरू होगा तो विकास तो बच्चे का शुरू होना पहले दिन से ही आपके जो पेट से ही आपका शुरू हो जाता है विकास बच्चे का, तो उस करके आपका ये था। ऑप्शन 15 आप देख लीजिए। 15 में आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। यहाँ पे रीजनिंग की बात कीजिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात की गई है। तो 15 की अगर हम बात करें तो कहां से ये देखने को मिलती है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 15 का बिल्कुल आपके सही रहेगा। हालांकि आपके पास ये प्री ऑपरेशनल में ये आपके स्टार्टिंग में होती है, लेकिन जो है पूरी तरह कहां देखने को मिलती है, आपके पास फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपके इसमें सही हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। 16 की ओर चलते हैं। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पहले भी पूछा गया। डाइवर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल आपका सही रहेगा। 17 की बात करते हैं। 17 की अगर बात करें, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, तो मोटिवेशन आपका क्या है, 17 के ऑप्शन डी की अगर हम चले तो क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स। ऑप्शन जो डी था, युवा छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करता, ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 व्हेन चिल्ड्रन लर्न ए कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द एरर्स committed by them, this idea was given by, तो 18 का फर्स्ट ईएल थॉर्नडाइक ने ये दिया था, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, सभी को पता है इनसाइड थ्योरी से गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट आपके थे तो वर्दिमल कोहलर कोफा, तो गेस्टाल्ट वादी थे। कितनी बार आपको बताया, कितनी बार जो है क्लासेस में भी करवाया, तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्टेजेस ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड बाय। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखें तो इसमें क्या देखने को मिलता है, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, इमिटेशन, बच्चे नकल करते हैं। क्लासेस में भी बताया था, ऐसे जो रिवीजन वाली क्लास है उसमें बताया था। मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। रिफ्लेक्सेस एंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन जो डी था यहाँ से आपको समझ आना चाहिए था, ऑप्शन डी बिल्कुल आपके सही था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी एमंग लर्नर, तो 21 की अगर मैं बात करूं काफी लंबा है, आपके स्टेटमेंट इसमें दी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ऑप्शन जो बी दिया है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन टू आस्किंग एवरी लर्नर, ऑप्शन बी बिल्कुल आपके सही था। प्रत्येक छात्र को जो है प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात की जाए, बहुत बड़ा है, स्टेटमेंट की बात की गई, किससे संबंधित थी, लॉ ऑफ इफेक्ट से आपके संबंधित थी, ऑप्शन जो बी है 22 का बिल्कुल आपके सही होगा। 23 की बात की जाए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ द मेमोरी हैज बीन गिवन बाय, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन जो डी था, एटकिसन एंड शिफरिन। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, इसको मैं देखूंगा कि कैसे ये क्वेश्चन आया। अगली बार जो एग्जाम आपका होगा जून 2023 के लिए देखेंगे, इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो अलग से आया है, थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस लग रहा है कि अपडेट हुआ है, तो उसको भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन जो है डी बिल्कुल आपके सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। रोशांक इंक ब्लॉट टेक्स्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो किसका है, प्रोजेक्ट का है, ऑप्शन जो बी था बिल्कुल है। प्रोजेक्ट टेक्निक ऑफ द पर्सनैलिटी असेसमेंट से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होगा। 25 की बात की जाए, 25 में स्पेयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, तो सभी को पता है जी फैक्टर एस फैक्टर हर बार बताता हूं, तो ऑप्शन जो फर्स्ट था बिल्कुल सही था। बाकी मैंने जो बताया तो आपको ये भी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी से रिलेटेड कौन है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस किया। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी है, तो इसमें आपको सारे के सारे ऑप्शन मुझे लगता है ऑनलाइन क्लासेस वालों को तो सभी को ये आती होगी। और क्वेश्चन नंबर 26 में कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ द लर्निंग एसोसिएटेड विद, ऑप्शन जो आपके पास 26 का ए दिया है, एडलर, बिल्कुल आपके ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में द टर्म एंड आइडेंटिकल एलिमेंट्स इन क्लोजली एसोसिएटेड विद, तो 27 का अगर आप बी देखें, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। बाकी एक बार इसको आप देख लेना, तो ये आपके हो सकता है कि आपके पास बिल्कुल जो है सही हो, ऐसा भी हो सकता है कि होना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपके कंफ्यूजन है, तो उसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। बाकी ऑफिशियल आंसर की के साथ इसको मिला लेंगे, और ऑफिशियल आंसर की आपको 1 से 2 दिन में प्रोविजनल आने के चांसेस है। बाकी फाइनल आंसर की आपके रिजल्ट के साथ आएगी, तो उसका भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। 28 का देख लेते हैं। 28 में जो है इसमें भी सस्पेंस ही है, तो मुझे तो इसमें सस्पेंस लग रहा है, उस करके आपको नहीं बताऊंगा। 29 की ओर चलते हैं। 29 में देखिए आपके पास साइकोलॉजी जनरली रिलेटेड टू फॉलोइंग डोमेन्स, तो आपके ऑल ऑफ दी अबव, इसमें सारे डोमेन्स आपके देखने को मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से 29 का डी होना चाहिए। और 30 की अगर हम बात करें तो अ स्टेट ऑफ द साइकिक डिस्ट्रेसेस कैरेक्टरिस्टिक बाय फेयर एप्रिसिएशन एंड साइकोलॉजिकल
एराउजल इज कॉल्ड, तो ये आपके पास एक तो धुंधला सा दिख रहा है, तो 30 का ऑप्शन जो सी है टेंशन, मेरे हिसाब से बिल्कुल आपकी ये सही होगा। बाकी आपकी ये आंसर की थी आपके साइक्लोइड सेक्शन की। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो बाकी के सेक्शन भी आपको सॉल्व किए जाएंगे। बाकी अपने दोस्तों का वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ऑफिशियल आंसर की के लिए आप जो है मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।